श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद का 21वां अध्याय। विषय है सूर्य की गतियों का वर्णन। जैसे हम लोग विज्ञान में, साइंस में पढ़े हैं, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, किंतु आधुनिक विज्ञान पूर्ण रूप से सही नहीं है। इस चीज़ को समझना है, क्योंकि आधुनिक विज्ञान खुद त्रुटिपूर्ण ढंग से आपका सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं। तो उसका त्रुटिपूर्ण ढंग से रिसर्च करना मीन्स उसका जो परिणाम, उसका जो रिजल्ट, वो भी त्रुटिपूर्ण ढंग से ही आए। किंतु शास्त्रों में, वैदिक ग्रंथों में जो कुछ वर्णन किया गया है वो पूर्ण रूप से परम सत्य है। तो हम लोग उसी सत्य को लेकर अपने जीवन में अप्लाई करेंगे और परफेक्ट बनेंगे, क्योंकि परफेक्ट बनने के लिए परफेक्ट चीज़ का जरूरत होता है। और ये श्रीमद् भागवत परफेक्ट है, पूर्ण है, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण भक्ति का स्रोत है। तो इस अध्याय में सूर्य की गतियों का वर्णन हुआ है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में फिलोसॉफी, साइंस, स्टोरी, एवरीथिंग इज देयर। सब कुछ यहाँ पर वर्णित है। वास्तव में हम लोग को समझना चाहिए कि सूर्य स्थिर नहीं है, अन्य ग्रहों की भांति गतिमान है। सूर्य की गतियों से दिन और रात्रि की अवधि का निर्धारण होता है। सूर्य की गति से रात और दिन का निर्धारण होता है। जब सूर्य विषुवत रेखा के उत्तर में यात्रा करता है, विषुवत रेखा आकाशगंगा, आकाश मंडल में एक विषुवत रेखा है। जब सूर्य विषुवत रेखा के उत्तर में यात्रा करता है तो दिन में अत्यंत मंद तथा रात्रि में अत्यंत तेजी से गति करता है, जिससे दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। जो अभी वर्तमान में हम लोग सर्दी का मौसम में नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, जनवरी के 25 तारीख तक दिन छोटा होता है और रात्रि बड़ा। क्यों? यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन है कि विषुवत रेखा में उत्तर में यात्रा करता है, और उत्तर में यात्रा करता है तो वो दिन में अत्यंत मंद तथा रात्रि में अत्यंत तेजी से गति बढ़ता है, जिससे दिन बड़े और रात्रि छोटी होती है। इसी प्रकार जब सूर्य विषुवत रेखा के दक्षिण में गति करता है, वो तो उत्तर का बात हुआ, दक्षिण, जब सूर्य विषुवत रेखा के दक्षिण में गति करता है तो इसके विपरीत होता है, मीन्स दिन छोटे तथा रात्रि लंबी होती है। और जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करके सिंह राशि से होता हुआ धनु राशि में पहुंचता है तो उसके पथ को दक्षिणायन कहा जाता है, दक्षिणायन। इसी प्रकार जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करके कुंभ राशि से होता हुआ मिथुन राशि में पहुंचता है तो इस पथ को उत्तरायण कहते हैं, दक्षिणायन, उत्तरायण। तो जब सूर्य मेष तथा तुला राशियों में रहता है तो दिन और रात समान होते हैं। तो हम लोग देखें कि दक्षिणायन में रात्रि बड़ा और दिन छोटा, और उत्तरायण में दिन बड़ा और रात्रि छोटा। ये राशि के प्रभाव से होता है। सूर्य विभिन्न राशियों में, राशि मीन्स एक एक ग्रह है, बृहस्पति, शनि, एक एक ग्रह है।
तो ये मिथुन, मकर, ये सब एक एक राशि है, नक्षत्र है। तो वहाँ से सूर्य जो गुजरते हैं आकाश मंडल में, तो वहाँ पर जब सूर्य मेष तथा तुला राशियों में रहता है तो दिन और रात दोनों समान होता है, 12 घंटा दिन 12 घंटा रात। और अप डाउन जो होता है वो दक्षिणायन और उत्तरायण के समय। तो यहाँ पर और वर्णन कर रहे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कि मानसोत्तर पर्वत में 4 देवताओं का निवास है। मानसोत्तर पर्वत 4 देवताओं, सुमेरु पर्वत के पूर्व स्थित देवधानी में राजा इंद्र तथा सुमेरु के दक्षिण स्थित संजमानी में मृत्यु के अधीक्षक जमराज का वास है। पूर्व में राजा इंद्र का तथा दक्षिण में मृत्यु के अधीक्षक जमराज का। इसी प्रकार सुमेरु के पश्चिम निम्नलोचन में जल के स्वामी वरुण का आवास है और सुमेरु के उत्तर में विभावरी है जहां चंद्र देवता निवास करते हैं। तो ये सुमेरु पर्वत के 4 दिशाओं में 4 देवताओं का, 4 मुख्य देवताओं का निवास है। हम लोग जान ले कि देवजान में मतलब उत्तर में, पूर्व में इंद्रदेव का, सुमेरु पर्वत के पूर्व में इंद्र का, दक्षिण में जमराज का, पश्चिम में वरुण देव का और उत्तर में चंद्रदेव का। तो इन सभी स्थानों में सूर्य की गति के कारण प्रातः, मध्याह्न तथा सूर्यास्त, अर्धरात्रि होता है। ये चारों जगहों में मीन्स जमलोक, स्वर्गलोक, जललोक और चंद्रलोक, यहाँ पर दिन होता है, रात होता है, अर्धरात्रि होता है, सवेरा होता है। सूर्योदय के स्थान के ठीक सामने सूर्यास्त होता है। इसी प्रकार जहाँ मध्याह्न है उसके ठीक सामने की ओर के प्राणी अर्धरात्रि का अनुभव करते हैं। तो सूर्य अन्य समस्त ग्रहों समेत जिनमें चंद्रमा तथा अन्य नक्षत्र प्रमुख है, उदय और अस्त होता रहता है। सूर्य उदय होता है, अस्त होता है। कहाँ पर? सूर्य अन्य समस्त ग्रहों समेत जिनमें चंद्रमा तथा अन्य नक्षत्र प्रमुख है, उदय होता है और अस्त होता है। तो संपूर्ण कालचक्र, ये जो कालचक्र समय के सवेरा, शाम, रात, दोपहर, ये जो कालचक्र है, 1 सप्ताह, 1 महीना, 1 साल, 10 साल, 5 साल, ये जो कालचक्र है, तो संपूर्ण कालचक्र सूर्यदेव के रथ के चक्र पर स्थित है। सूर्यदेव का जो रथ है, सूर्यदेव जिस रथ में बैठ के सवारी करता है पूरे ब्रह्मांड में, 7 घोड़े हैं और जो चक्का है मीन्स चक्र, तो वहां पर चक्र पर स्थित है संपूर्ण काल चक्र। तो यह चक्र संवत्सर कहलाता है। इस चक्र का नाम क्या है? संवत्सर। तो सूर्य के रथ को खींचने वाले 7 अश्व मीन्स घोड़ा, गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगती, त्रिष्टुप, अनुष्टुप तथा पंक्ति कहलाते हैं। जो 7 घोड़ा है, सूर्य के रथ में 7 घोड़े हैं। तो एक एक घोड़े का नाम गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगती, त्रिष्टुप, अनुष्टुप तथा पंक्ति। तो वे अरुणदेव नामक देवता द्वारा 9 लाख योजन चौड़े जुए में जोते जाते हैं। जैसे हल जोता जाता है खेत में, तो उसमें रस्सी से बांधा जाता है, उसको जुए में जोता जाता है। तो यहाँ पर कितने बड़े जुए में जोता जाता है? 9 लाख योजन चौड़े। इस प्रकार यह रथ आदित्य देव अथवा सूर्य देव को ले जाता है। अरुण देव ड्राइवर है
अरुण मीन्स किरण, प्रकाश। और आदित्य देव, सूर्यदेव मतलब उस घोड़े, उस रथ का मालिक जो रथ में बैठे रहते हैं। तो सूर्यदेव के समक्ष सदैव स्तुति करते हुए बालिखिल्य नामक 60,000 ऋषि रहते हैं। 60,000 ऋषि सूर्यदेव की स्तुति करते रहते हैं। प्रत्येक मास सूर्यदेव के माध्यम से विभिन्न नामों से श्री भगवान की आराधना करने वाले 14 गंधर्व, अप्सराएं तथा 7 श्रेणियों में विभक्त अनेक देवता हैं। सूर्यदेव के माध्यम से लोग भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। तो इस प्रकार सूर्यदेव 16,004 मील प्रति क्षण की गति से इस ब्रह्मांड की 1,51,00,000 योजन 76,08,00,000 मील की प्रदक्षिणा करते हैं 1 सेकेंड। तो ये सब बहुत ही साइंटिफिक विज्ञान है सुखदेव गोस्वामी जो श्रीमद् भागवतम में वर्णन कर रहे हैं। तो इसीलिए हम सबको वास्तविक ज्ञान श्रीमद् भागवतम से लेना है, किसी दूसरे जगह से नहीं। वहाँ पे डिग्री प्राप्त करने के लिए, अपने नौकरी आजीविका चलाने के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन हृदय में वो सबको नहीं बैठाना। हृदय में वास्तविक ज्ञान श्रीमद् भागवत देगा, और बाकी सबको छोड़ देना है। वो सब मनोकल्पना से आधुनिक विज्ञान रचना की अपने अनुभव से, कुएं का मेढक जैसा चिंतन करके कि समुद्र का आकार कितना बड़ा है, ये कुएं का मेढक क्या जानता है। वो सोचता है कि कुएं से डबल, कुएं से 10 गुना बड़ा, 1000 गुना, वो परिणाम वो अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन सागर कितना बड़ा है कुएं का मेढक नहीं जानता। तो आधुनिक विज्ञान मेढक की तरह है। श्रील प्रभुपाद जीवन का स्रोत जीवन, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, इस पुस्तक में वैज्ञानिकों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो इसीलिए कोई भी भक्त अगर वास्तविक रूप से वास्तविक विज्ञान और आधुनिक विज्ञान के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहे तो हमारे बीबीटी इस्कॉन के द्वारा पुस्तक जीवन का स्रोत जीवन, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, इस पुस्तक से सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि आधुनिक विज्ञान क्या है और वास्तविक विज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा। हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमद् भागवतम की सत्र में श्रवण करने के लिए। हरे कृष्ण।